आज की क्लास की जो शुरुआत है वो बहुत बेसिक से करेंगे। मैं ये मान के चलूँगा कि आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल ब्लैंक हो, ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें ऑर्डर वे में पढ़ा सकूँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे सेंटेंस को। सेंटेंस को समझने के लिए क्या कीजिए, आप एक ये लाइन समझिए। जैसे एक लाइन होती है, इसको अगर हम कई हिस्सों, कई टुकड़ों में विभाजित कर दे तो ऐसे ही सेंटेंस को भी कई टुकड़ों में हमें विभाजित करके समझना पड़ेगा। इसका सपोज कीजिए, जैसे एक पार्ट होता है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है आर्टिकल, चौथा है एडजेक्टिव, फिर है एडवर्ब, फिर इसी तरीके से आपका आता है प्रीपोजिशन। ये सब सेंटेंस के पार्ट है। कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो सेंटेंस के इतने सारे पार्ट होते हैं। फिर एक बार आपने सेंटेंस को समझ लिया, सेंटेंस को पढ़ लिया, तो उसके बाद होता है सेंटेंस के टाइप। अब इनके टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, पहले सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि सेंटेंस किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। एक बार जो है अगर हमने ये समझ लिया कि सेंटेंस जो है किन चीज़ों से मिलके बना होता है, फिर हम सेंटेंस के टाइप को पढ़ सकते हैं। तो हमें पहले क्या करना होगा, अपना बेस, पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, हमें सेंटेंस को समझना पड़ेगा। अब सेंटेंस को समझने के लिए भी इसके 8-9 पार्ट होते हैं। तो ये जो पार्ट्स हैं इनको भी इंडिविजुअली आपको पढ़ना पड़ेगा। नाउन को अलग से पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउन को अलग से पढ़ना समझना पड़ेगा, इनके रूल्स याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। जो है आर्टिकल कैसे यूज होता है, एग्जेक्टिव कैसे यूज होता है, एडवर्ब कैसे यूज होता है, ये सब हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। कंजक्शन का हम यूज कैसे करते हैं, इंटरजेक्शन का यूज कैसे करते हैं, और क्या सीक्वेंस रखते हैं। तो ये सारा का सारा सवाल है जो हमें बेसिक जो है हमारे मन और हमारे दिमाग में उठना चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। और इन जैसे अलग अलग पार्ट्स और टुकड़ों में अगर हमने इन्हें पढ़ा तो फिर इनको ज्वाइन कैसे करते हैं, और उनके जोड़ने में, जैसे नाउन और प्रोनाउन को एक साथ रखने में जो है हमें गलतियाँ होती है। तो एग्जामिनर जानना चाहता है कि क्या आप नाउन और प्रोनाउन का जो है यूज करना जानते हो, क्या आप आर्टिकल को जानते हो कहाँ पे रखेंगे, क्या आप एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करना जानते हो, क्या एडवर्ब का इस्तेमाल करना जानते हो, क्या प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना जानते हो। इसी तरह कंजक्शन और इंटरजेक्शन का क्या आप इस्तेमाल करना जानते हो। इसके अलावा जो है सेंटेंस जो है प्रेजेंट में रखे, पास्ट में या फ्यूचर में, तो टेंसेस का नॉलेज है कि नहीं है। अब उसमें सब्जेक्ट कभी इंपॉर्टेंट होता है, कभी ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि कब हम उसे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में रखेंगे, कब पैसिव वॉइस में रखेंगे सेंटेंस को, तो ये हमें पढ़ना होता है। हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि सेंटेंस अगर डायरेक्ट जो बोल रहा है बंदा उसी के शब्दों में प्रेजेंट करना है, या फिर कोई और उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना पड़ता है, जैसा कि अभी टीयर सेकंड की क्लासेस में चल रही है। तो ये चीज़ हम कैसे समझेंगे, वन बाय वन करके अगर समझेंगे और सारे डाउट्स दूर करते हुए चलेंगे तो हम इन चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। एक बार ये समझ लेंगे तो डिफरेंट टाइप के सेंटेंस के टाइप होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है, कभी हम ऑर्डर देते हैं, कभी हम विश करते हैं, कभी हम प्रे करते हैं, कभी हम कमांड करते हैं, कभी हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में बात करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, कभी हम किसी को डिनाई कर रहे होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस की तरह बात करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। तो हमें क्या करना है कि इन चीज़ों को ब्रेक करके टुकड़ों में पढ़ना, हर एक के रूल्स को प्रॉपर तरीके से समझना है। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि किस स्ट्रक्चर से मिलके हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो अगर एक बार हमने बेस क्लियर किया, देन उसके बाद अगर अपर लेवल पे कोई वेरिएशन की जा रही है तब हम उसको समझ पाएंगे। लेकिन अगर हमारा बेस वीक हो, मतलब अगर हमें पार्ट ऑफ स्पीच ही ना पता हो, तब हम जो आगे का पार्ट है उसे प्रॉपर तरीके से समझ नहीं सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम वन बाय वन चले। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नाउन को समझना स्टार्ट करेंगे। जो ये नाउन है वो कल से डिस्कस की जाएगी, आज से डिस्कस नहीं की जाएगी। ये आज मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको अपनी जो इंग्लिश की है वो शुरुआत कैसे करनी है, कैसे 2018 एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है। ये रही जो है सेंटेंस और सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। इसके अलावा ये तो रहा जैसे आपका ग्रामर का पार्ट। ग्रामर को हम इस सीक्वेंस में फॉलो अप करेंगे और एक एक चीज़ को मैं आपको क्लियर करते चलूँगा। इसके अलावा जो आपका होता है, सिर्फ ग्रामर पढ़ लेने से आपका जो है इंग्लिश इंप्रूव तो हो नहीं जाएगा। इसके लिए वकैब भी आपको प्रिपेयर करना होगा। तो वकैब कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या सिनोनिम्स प्रिपेयर करना है, क्या एंटोनिम्स प्रिपेयर करना है, या फिर हमें वन वर्ड देखना है, या फिर हमें जो है बोले तो ईडियम फ्रेजेस देखना है।
तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? जैसे आप अगर एग्जाम को अच्छे से जानते नहीं होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा वकैब की ज़रूरत होती है, वन वर्ड और इडियम फ्रेजेज का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, तो इनको हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना है। तो इसके वीडियो लेक्चर्स कुछ मैंने बनाए हुए हैं, कुछ आगे चल के और बनाऊंगा। एक होता है प्रीपोजिशन चार्ट, इसके कुछ वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, लेकिन मैं फिर से 2018 के लिए बनाऊंगा। और फ्रेजल वर्ब, तो ये आपका वकैब बिल्डिंग क्लासेस में मेरा सबसे पहला फोकस होगा वन वर्ड पे, फिर ईडियम फ्रेजेस में। एक बार इनको क्लियर करा लिया, प्रीपोजिशन चार्ट और फ्रेजल वर्ब, तो आपकी इंग्लिश क्या होगी ना, थोड़ी सी आसान लगने लगेगी। और साथ में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बिल्ड करते हुए चलना है, क्योंकि शब्द भंडार जितना अच्छा होगा आप जो है उतने अच्छे से ही इंग्लिश को समझ पाएंगे। तो वकैब बढ़ाने के लिए और इंग्लिश को और अच्छा करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। एक तो द हिंदू आपको पढ़ना है डेली 15 मिनट, उसमें से तकरीबन 10 वर्ड ढूंढने हैं और टॉपिक कौन सा चुनना है। चाहे आप एडिटोरियल पढ़िए या कोई ऐसा टॉपिक पढ़िए जो आपको पसंद आता है। तो द हिंदू आप अपने मोबाइल पे जो है ऐप उसकी डाउनलोड कर सकते हैं, एक पैराग्राफ रोज पढ़िए, उससे 10 वकैब निकालिए जिसको आपको पढ़ना और समझना है। इसके अलावा आपको जो है एक टीवी सीरीज़ देखनी है इंग्लिश की, जो तकरीबन 10 सीजन 12 सीजन का होता है। उसे क्या करना है ना कि सब टाइटल के साथ देखना है। अभी आपके पास समय अच्छा है, आप सारा दिन तो पढ़ोगे नहीं, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि अभी 8 घंटे 10 घंटे पढ़ो। अभी आपको जो करना है ये आप इंटरटेन भी होते रहोगे और आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी। तो सब टाइटल के साथ करो, और जहाँ पे भी वर्ड्स आपको समझ में ना आए उन वर्ड्स को जो है आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जो मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव की है, मैंने तकरीबन 12 से ज़्यादा जो है इंग्लिश की टीवी सीरीज़ देखी है, और बॉलीवुड मूवीज़ छोड़ के मैंने सारी की सारी हॉलीवुड मूवीज़ देखना ही स्टार्ट किया है। अदरवाइज़ मैं अपनी इंग्लिश कभी इंप्रूव नहीं कर पाता। मैं कुछ टीवी सीरीज़ के नाम बता देता हूं जो आपको बहुत पसंद भी आएंगे। एक है जो मेरा सबसे फेवरेट है, गेम ऑफ थ्रोन्स। बस ध्यान रखिएगा, इसे फैमिली के साथ बैठ के मत देखिएगा, इंडिविजुअल देखिएगा। और फ्रेंड्स करके एक टीवी सीरीज़ है, इसके 10 सीज़न है, बहुत पसंद आएगा आपको। बिग बैंग थ्योरी, ये 3 टीवी सीरीज है जो मैंने खुद देखी हुई है, इनको मैंने कंप्लीटली देखा हुआ है। तो आप पहले इन तीनों में से कोई जो आपको देखने के बाद अच्छी लगे आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको एडिक्ट नहीं होना है। इन टीवी सीरीज की एक प्रॉब्लम है कि अगर आपने देखना स्टार्ट किया तो आप एडिक्ट हो जाते हो। एक दिन में कहो पूरा का पूरा सीजन निपटाने लगो तो आपका टाइम किल होने लगता है। आप सिर्फ इसका एक एपिसोड देखोगे, एक एपिसोड भी इनके 1-1 घंटे तक के होते हैं। बिग बैंग थ्योरी के 20 से 25 मिनट के होते हैं एक एपिसोड, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह के जो है एक मूवी टाइप का पूरा एक एपिसोड रहता है। तो आप इनमें से कुछ भी देख सकते हो, इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। लेकिन इनको सब टाइटल के साथ देखिएगा, इंटरनेट के थ्रू आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। यह आपको आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अदरवाइज अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपकी इंग्लिश रट्टा कितना भी मार लो उतनी अच्छी इंप्रूव नहीं हो पाएगी जितनी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स की होती है। तो आपको ये पार्ट करना है अपने पास से। एक तो द हिंदू, जैसा कि मैंने बताया, टीवी सीरीज। और अगर आपको मूवीज़ देखने का शौक है तो आप मूवीज़ देखिए, संडे में सैटरडे में मूवीज़ देखिए। अभी तो बिल्कुल भी बंद मत कीजिए मूवीज़ देखना। देखिए, मस्ती करते हुए पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अच्छा कर पाएंगे। तो मैं अभी जो आपको बोलूँगा पढ़ने के लिए, मेरी अभी जब तक क्लास जैसे जैसे चल रही है वैसे वैसे, जब मैं आपको बोलूँगा कि अब आप टाइम इंक्रीज करो अपनी स्टडी का तो इंक्रीज कीजिएगा। अभी जितनी देर की वीडियोज़ है उतनी देर की ही वीडियोज़ रखिए, उससे 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट और पढ़िए। और जो आपको करना है ना वो टाइम द हिंदू पे देना है और ये टीवी सीरीज़ देखना है। इनमें से आपको वकैब ढूंढने हैं, उससे आपका क्या हो कि नॉलेज बढ़ सके। तो वकैब जितना आपके पास होगा उतनी ही अच्छी आपकी इंग्लिश होती जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें रहे जो आज के लिए मैं बेसिक तौर पे आपको बता रहा हूँ ये करने के लिए। कल के लेक्चर से मैं आपको नाउन पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, और नाउन को भी मैं थोड़ा बेसिक से पढ़ाऊँगा, आराम से पढ़ाऊँगा। अगले 3-4 महीनों में आपके इंग्लिश के जो कोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर मैं इसको 2 सेट लूँगा, मतलब एक बार पूरा कंप्लीट पढ़ाऊँगा और then उसके बाद फिर से रिवीजन लूँगा। और टीयर सेकंड के लिए 3 महीने मिलता है, लेकिन वो टीयर सेकंड का मैं वेट नहीं करूँगा, आपको पूरा का पूरा मैटर टीयर 1 से पहले ही पढ़ा दूँगा। क्योंकि जो आपका एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, इनके भी कभी एक आध क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। डायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इस बार पूछ दिया गया था। तो एसएससी ने अपना थोड़ा सा पैटर्न बदला हुआ है। तो इस बार अगर कुछ पैटर्न फिर से चेंज करती है तो हम लोगों के पास तक जानकारी हो जाएगी, हम आप लोगों की प्रिपरेशन उसमें करा लेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियोज़ में नाउन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।